गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल्स की चर्चा करूंगा। ये इंटीग्रल्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और इन इंटीग्रल्स की खासियत है कि ये खासकर कुछ ट्रिकी हैं और इवन यूपीएससी बीपीएससी के भी एग्ज़ाम्स में ऐसे इंटीग्रल्स कुछ एक आते हैं और जो लोग मैथमेटिक्स ऑफ़र करते हैं उस लेवल के कॉम्पिटिशन्स में वहाँ भी इन सबों का टेस्ट होता है। वैसे ही कुछ सवालों को आज हम लोग देखेंगे। सम ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ टेकअप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल cos x minus cos cube x divided by 1 minus cos cube x। इस सवाल को मुझे इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट cos x माइनस cos क्यूब x ओवर 1 माइनस cos क्यूब x। तो शुरू में ऐसे सवाल को देखने से थोड़ा सा दिमाग में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कहीं पर लगता है कि कोई वे आउट नज़र नहीं आता होगा। आप इसको स्टूडेंट्स पहले इस सॉल्यूशन को देखने के पहले खुद एक बार ट्राई कर लेना चाहेंगे और खुद एक बार ट्राई करेंगे कि कहाँ पर आपके डिफ़िकल्टी लेवल हैं, वहाँ से फिर आप इसका सॉल्यूशन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे तो शायद ज़्यादा आपको ताजगी मिलेगी, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको कैसे हम लोग नेगोशिएट करें ऐसे इंटीग्रल्स को, तो इसके लिए जो तरीका होगा इसको हम लोग देखें। इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट स्क्वायर रूट में बांट लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। होल स्क्वायर रूट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन एक्स, इनफैक्ट इट इज मॉड साइन एक्स, लेकिन आइडेंटिटी के तौर पर इसको हम लोग साइन एक्स लिखेंगे। एंड रूट ओवर 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स का हम लोग डेरिवेटिवली कॉस एक्स होल टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर dx। आप जानते हैं it is cos to the power 3/2x and x to the power 3/2 you say, and this is whole square gives you x cube। तो x cube को अगर यानी cos cube x को लिखना है तो cos to the power 3/2 times whole square, ये हमारे पास लिखा जाएगा। Now this is the tricky situation। इतना देख लेना या इतना समझ लेना ट्रिकी सिचुएशन के अंतर्गत है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में हॉवर कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ये वस्तुतः देखेंगे इसका डेरिवेटिव है किसी न किसी रूप में। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रिक और दिस इज द सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉल्टर, जहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट cos to the power 3/2x is equal to say t। स्टूडेंट्स, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अर्थात cos x होल टू द पावर 3/2 को अगर हम लोग पुट करते हैं, x टू द पावर 3/2 मानकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये nx n माइनस 1 के सूत्र पर आ जाएगा। cos टू द पावर हाफ x हो जाएगा। पावर हाफ का मतलब जानते हैं रूट होता है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और cos x का फिर चेन रूल से माइनस साइन x हो जाएगा। तो इसको माइनस साइन x को आप इधर ऐसे कंट्रोल कर लें, सेट कर दे माइनस साइन x dx is dt। Now here the trick comes into force। इसको देख लेना या इसको परख लेना कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव ये होता है। दिस इज द एक्चुअल सेंस ऑफ द प्रॉब्लम जहाँ पर आप टेस्ट किए जाते हैं। तो रूट ओवर cos x sin x dx जो ऊपर में न्यूमरेटर है, नाउ दिस इज होल पार्ट इज नाउ एनग्रॉस्ड, होल पार्ट इज कवर्ड। तो ये रूट ओवर cos x sin x dx की जगह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इट इज -2/3 dt। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इट इंप्लाइज
अंडर रूट cos x टाइम्स sin x dx इज -2/3 dt। तो अब इस इंटीग्रल के आलोक में देयरफॉर दिस इंटीग्रल रिड्यूसेस टू दिस पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर दें न्यूमरेटर को -2/3 dt। -2/3 इज कांस्टेंट, इसको प्लग कर लेंगे, इसको -2/3 को अलग कर लिया अपॉन रूट ओवर, इसको हमने क्या पुट किया था t, देन इट इज 1 - t²। अब आप जानते होंगे dx अपॉन अंडर रूट 1 - x² साइन इनवर्स x होता है, और dx अपॉन 1 - x² का नेगेटिव कॉस इनवर्स x होता है। तो आप इसको साइन इनवर्स के फंक्शन में भी लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको माइनस को अगर प्लग कर लेंगे देन माइनस ओवर dt ओवर 1 - t² कितना होना चाहिए, दैट इज कॉस इनवर्स t। अब साइन इनवर्स में भी आंसर लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं, बट व्हाट इज t? t is this function, that is cos raised to the power 3/2x। तो आपने देखा कि इस सवाल में जो देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये संक्षिप्त में इसके सॉल्यूशन हो गए। इट constitutes some tricky situation जहाँ पर इसके डेरिवेटिव को यहाँ पर जानना आवश्यक था। तो किस फंक्शन के क्या डेरिवेटिव है ये दिमाग में हमेशा हॉवर करना चाहिए, दिमाग में ख्याल रहना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए खास तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं और इसके सब्स्टिट्यूशन बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसका ख्याल रखा जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ये साइन इनवर्स में भी लिखा जा सकता था, कॉस इनवर्स में भी लिखा जा सकता है, बिकॉज दे आर इंटीमेटली रिलेटेड। सो दैट एंड्स द प्रॉब्लम। अब हम लोग एक दूसरे प्रॉब्लम को अगर हम लोग टेकअप करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। dx over a² cos² x plus b² sin² x whole square। ऐसे सवाल BA PSC ऑनर्स सब्सिडियरी और ऊपर में तमाम कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल की अहमियत ज़्यादा है। तो इस सवाल को देखने से आपको लगता होगा इसमें क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। एक अच्छा सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे कि cos² x यहाँ पर एक कॉमन लिया जा सकता है, या एक बेटर जो आप इंट्यूटिवली आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे cos to the power 4x से डिवाइड कर दें। तो इसको हम लोग इस तरह से भी सोच लेंगे सॉल्यूशन के रूप में, dx इसमें से अगर आप cos² x इनसाइड में कॉमन लेते हैं तो इट इज a² plus b² tan² x and this entire gets whole square। आपने इनसाइड अंदर ही अंदर cos² x कॉमन ले लिया, तो cos² x कॉमन ले लिया, इट इज a² and it is cos² x डिवाइड हो गया sin² x by cos² x is tan² x and cos² x whole square is now cos to the power 4x, जो ऊपर जाके sec to the power 4x हो जाएगा। cos 4x नीचे आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल sec 4x, a² plus b² tan² x whole square dx। इसके बाद परेशानियां शुरू होंगी कि इस स्टेज के बाद इंटीग्रेशन में कौन से स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम को बनाए रखना है और जो फंडामेंटल्स है उसको दोहराना है कि इट इज जस्ट लुकिंग लाइक इन द शेप ऑफ x² plus a² फॉर्म। तो आप जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो x² plus a² के सब्स्टिट्यूशन में x is equal to a tan थीटा होता है। इसी को मान करके इट इज x² plus a² फॉर्म है, नथिंग एल्स। आप जेंटली पुट कर दीजिए x is equal to a tan थीटा, x is equal to a tan थीटा।
आप जानते हैं कि इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, देन टैन एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपके पास कुछ वसूल दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ रोड्स इन रोड्स बन रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ते रहें तो दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो sec 4x है, तो sec 4x को हम लोग ऐसा लिख दें कि इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट इज sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय अनदर sec स्क्वायर x टू गिव वे फॉर sec 4x। sec 4x का हम लोगों ने दो भाग में स्प्लिट कर दिया, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और यहाँ पर a स्क्वायर को आपने रख दिया और b स्क्वायर tan स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर है, और इसकी जगह आपने a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रख दिया, बिकॉज b tan x होल स्क्वायर इज दिस एक्सप्रेशन एंड दैट इक्वल्स a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा दिस होल स्क्वायर। I think you do follow. अब इसमें पार्शियल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, हम लोग को टोटल सब्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने पार्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन ऊपर में अभी x के ही फंक्शन होवर कर रहे हैं। तो यहाँ जो sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx के वैल्यू अपने यहाँ से उठा लेना है। sec स्क्वायर x dx इज नथिंग बट a ओवर b, it is a over b sec square theta d theta, sec square theta d theta, and the first part that is 1 plus tan square x, tan square x का वैल्यू यहाँ से हम लोग प्लग करेंगे, because tan x is equal to how much, tan x is a by b tan theta, so tan square x is a square by b square tan square theta, and whole divided by a square is common factor and it is getting around 1 plus tan square theta, and that whole square means it is getting squared, it is also getting squared. Now this is a nice bunch of expression all over the place. अब इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था b tan x के जगह a tan थीटा, इसके बाद वाले टेस्ट में हम लोगों ने tan x का वैल्यू यहाँ से प्लग किया और यहाँ sec स्क्वायर x dx यहाँ से प्लग किया। तो ये सारे एक्सप्रेशन और कांस्टेंट को भी हम लोगों ने बाहर रख दिया। अब इसके बाद जो स्टेप्स दिखाई पड़ रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। a4 इसको हम लोग बाहर निकाल लें, देन इट इज 1 अपॉन a क्यूब b लग रहा है, और इसको एलसीएम भी ले लें, इट इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर दैट इज sec 4 थीटा। sec 4 थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से बी स्क्वायर का जो एलसीएम है, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर दिस बिकम्स बी क्यूब, बी स्क्वायर टाइम्स बी दैट इज बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, और स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, और होल टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद ये आप इसको ए क्यूब बी क्यूब लिख दें। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो नेचुरली होल्ड करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस बिकम्स ए क्यूब बी क्यूब, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आफ्टर कैंसिलेशन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो सवाल का जो कॉम्प्लिकेशंस था वो अब दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाउ इट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब भी आते हैं इसको हम लोग कॉस 2 थीटा के रूप में
कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीपल एंगल्स में। तो इसको आप इसको मल्टीपल एंगल्स में आसानी से कन्वर्ट करके बना सकते हैं। 1/a³ b³ और इसको cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 θ/2 और sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 θ/2 इतना आप जानते हैं। इसके बाद इट इज इजी गोइंग, ये भी हम लोग को पता है। आप इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा a² + b² 2 और दूसरा पार्ट हो जाएगा b² - a² 2 + b² - a² 2 cos 2 θ d θ। अब आपको इंटीग्रेट आसानी से कर लेंगे। इट्स इंटीग्रेशन इज a² + b² 2 a² + b² 2 टाइम्स थीटा और इसका क्या करेंगे b² माइनस इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे sin 2 θ/2 followed by c genuine constant of integration, that is a general constant of integration। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सवालों को बनाने का प्रयास किया। माइंड हमने क्या पुट किया था, हमने b tan x को a tan थीटा पुट किया था। b tan x was a tan थीटा। तो sin 2 थीटा को फिर से x के रूप में एक्सप्रेस कर लेना होगा, दैट इज द टास्क। और ये टास्क आप एक लाइन में कर सकते हैं और थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/a³ b³ और इसको लिखेंगे a² + b² 2। थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप डाल देंगे। tan थीटा इज हाउ मच, tan थीटा इज b/a tan x। तो tan थीटा की जगह b/a tan x एंड थीटा इज tan इनवर्स b/a tan x प्लस b² - a² 2। और स्टूडेंट्स sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है tan थीटा के रूप में, तो जो फार्मूला होता है उसी को डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। दैट मार्क्स द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। sin 2 थीटा इज 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का वैल्यू यहां से डाल देंगे, दैट इज b/a। ये 2 tan थीटा का काम हो गया बिकॉज 2 इज कैंसिल और बटे ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज b/a tan x होल स्क्वायर, b/a tan x होल स्क्वायर and this completes the solution followed by this c। So आपने देखा कि एक लेंदी प्रॉब्लम या टिकलिश प्रॉब्लम को आप किस तरह से सब्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के सॉल्व कर सकते हैं। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये सारे अवयव आते हैं और खासकर बहुत सारे सवाल में ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें खास तरह का जो ये सब्स्टिट्यूशन था दैट वाज डिसाइसिव। पिछले वाले सवाल में भी देखा आपने कोई खास तरह का सब्स्टिट्यूशन डिसाइसिव साबित हुआ, उसके बगैर वो सवाल शायद बहुत क्लिष्ट होता या हो सकता है कि बनाना असंभव हो जाता। लेकिन छोटे से सब्स्टिट्यूशन से उस सवाल में एक गति आ गई, एक मोमेंटम आ गया। इस तरह से इस सवाल के लिए मोमेंटम का काम किया। ऐसा इसके बिना शायद ये सवाल अत्यंत जटिल हो सकता था। तो कभी कभी छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन बहुत ही लाभप्रद होते हैं, बड़े निर्णायक होते हैं। ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हमेशा दिमाग में बनाए रखने की आवश्यकता है कि कभी कोई ऐसे टर्बुलेंट सिचुएशन आ जाए तो आपको वे सारे सब्स्टिट्यूशन हमेशा दिमाग में हॉवर करता रहे। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक खास तरह के पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित सवाल को इंगित करेंगे, जो खासकर एग्ज़ाम्स के लिए बड़े ज़रूरी है, खासकर टीडीसी पार्ट 1 ऑनर्स या सब्सिडियरी या पार्ट 2 में करिकुलम में ये प्रॉब्लम खासकर टेस्ट किए जाते हैं। तो आज हम लोग इस सवाल को थोड़ा देखने का प्रयास करें। प्रॉब्लम नंबर 3,
you say dx over sin x times 2 plus 3 cos x. स्टूडेंट्स, इस सवाल में आप देखेंगे साइन और कोसाइन एक साथ है, कौन सा रास्ता निकाला जाए। तो कुछ देर में आपको इंट्यूशन या कुछ मेमोरी के आधार पर आप इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इस सवाल में हम एक हिंट बता के आपको छोड़ेंगे, उसके बाद आप प्रयास करेंगे ताकि आपसे हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये सवाल को आप एक गति दे सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में इसको हम लोग इस तरह से लिखें, सॉल्यूशन you gently multiply and divide by you say sin x. sin x आप multiply divide कीजिए, it becomes sin square x, that is 1 minus cos square x times 2 plus 3 cos x. आपने क्या किया, आपने न्यूमरेटर को sin x से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय sin x। तो sin x से मल्टीप्लाई किया तो ये sin स्क्वायर x हो गया और sin स्क्वायर x को हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया। पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x को अगर हम लोग t पुट कर ले, देन माइनस sin x dx इज गोइंग टू बी dt। तो sin x dx के जगह हम लोग माइनस dt पुट कर लें और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को फिर से पुनराय हम लोग 1 प्लस 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी लिख दें और ये 2 प्लस 3t भी लिख दें। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये अब रेडी है लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व होने का, and this situation is called resolving into partial fraction। इसको हम लोग partial fraction का रिजॉल्व करेंगे। कैसे, इसके बारे में आपको पहले से ज्ञात होगा। 1 माइनस टी टाइम्स 1 प्लस टी 2 प्लस 3t, ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इसको हम लोग लिखें इन द फॉर्म ऑफ एडेंड ऑफ द partial fractions। Product of the fractions when expressed as addends of the fractions, then this process is called resolution into PF या resolution into partial fraction। आपने फ्रैक्शन के गुणन को फ्रैक्शन के उसी फ्रैक्शन के योग के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ये कब संभव है और किसी खास ABC के लिए संभव है, कांस्टेंट के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब हम लोग नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ फ्रैक्शन का जो आशय है जो डिग्री से तय होता है, इट इज द फर्स्ट डिग्री, इट इज द फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री से छोटा कौन सा डिग्री होगा, दैट इज 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। तो ये डिग्री वाइज ये प्रॉपर फ्रैक्शन के शेप में है, डिग्री वाइज। ये फर्स्ट डिग्री है तो उससे छोटा 0 डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री है उससे छोटा 0 डिग्री। इसी तरह से हम लोग जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का से छोटा डिग्री फर्स्ट डिग्री और 0 डिग्री होता है। तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो ऊपर में आपके देखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर में न्यूमरेटर में रहना चाहिए ताकि वो उससे छोटे डिग्री का मर्यादा को रख सके और वो उस रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 + 2 + 3t स्क्वायर रहता, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता, तो ऊपर में कांस्टेंट की जगह पर हम लोग ct + d लगा देते, बिकॉज दैट वाज ए लीनियर एक्सप्रेशन। इससे छोटे डिग्री का फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन होगा, उस समय कांस्टेंट की स्थिति ऊपर की न्यूमरेटर की स्थिति इस तरह की होती। तो माइंड इट। अब यहाँ पर जो ABC है, these are called undetermined constants। undetermined constants का मतलब constants to be evaluated।
कांस्टेंट्स टू बी डिटरमिन्ड। ABC को डिटरमिन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट टेक्निक भी है, तो अगर हम लोग शॉर्टकट टेक्निक के बारे में चर्चा करें तो देख लेंगे। जैसे A यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको निकालने के लिए कई एक पद्धतियां हैं। जैसे एक पद्धति है कोएफिशिएंट वाइज इक्वेट करना, इधर का एलसीएम इधर के एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर का न्यूमरेटर इधर के न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए, और वो तब होगा, दो पॉलिनोमियल इक्वल तब होते हैं जब उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल हो, लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो, दो पॉलिनोमियल तभी बराबर होते हैं। तो इस अवस्था में एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड एक शॉर्टकट टेक्निक है कि जब आप A को निकालेंगे तो याद रखें A के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो कब वैनिश करता है, t इज इक्वल टू 1 पर। तो आप जानते हैं A निकालने के लिए t इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, लेकिन t इज इक्वल टू 1 वाले फैक्टर को डिलीट करके, तो डिलीट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 1 पर ही वैनिश होता है। तो याद रखेंगे t इज इक्वल टू 1 पुट करना है आफ्टर डिलीटिंग दिस टर्म, इस टर्म को यहाँ से डिलीट कर देना है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है, और ये 2 प्लस 3 हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, और ये 3 टू 5 टू द 10, 1/10 हो गया। इसका मतलब कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर भी t का वैल्यू a का वैल्यू इतना ही आएगा, बट दिस इज ए शॉर्टकट टेक्निक या शॉर्टकट मेथड, आप में से बहुत कोई जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पर फिर से इसको रिवाइज कर लें। आपका टास्क है इस प्रोडक्ट को एडिशन के रूप में एक्सप्रेस करना, और एडिशन में एक्सप्रेस करने के लिए ABC जिम्मेवार है, और A का वैल्यू शॉर्टकट वैल्यू ऐसे निकलेगा जिसमें t इज इक्वल टू 1 पर ये वैनिश कर रहा है, और t इज इक्वल टू 1 इस फैक्टर को आप यहाँ से कवर कर लेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को कवर कर लेंगे तो A निकल जाएगा, और यहाँ से कवर करने पर t का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, और t का वैल्यू 1 डालने पर इसका A का वैल्यू आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट B? B कितने पर वैनिश कर रहा है? B का डिनोमिनेटर t इज इक्वल टू -1 पर, -1 पर, अर्थात इसमें इस फैक्टर को डिलीट कर देंगे, दोनों ओर से इस फैक्टर को डिलीट कर देंगे तो यहाँ से B निकल जाएगा, और यहाँ से t इज इक्वल टू -1 डाल देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दैट इज प्लस, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से t का वैल्यू -1 डाल देंगे, तो इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 minus 1/2, इट इज गेटिंग -1/2। और c का वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे, c कितने पर वैनिश हो रहा है, t के किस वैल्यू पर, दैट इज -2/3, तो -2/3 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये c का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को डिलीट करने पर, और t का वैल्यू के बदले में क्या डालना पड़ेगा, -2/3, तो -2/3 डालने पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 -2/3, a -2/3 और r 1 -2/3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप बताएंगे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 to 5 and it is 9/5, it is getting 9/5। तो आपके पास a b c जब तीनों वैल्यू मिल गए, यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा एडेंट्स के टर्म में। देयरफॉर इसका नाम अगर आप यहाँ पर 1 देके छोड़ेंगे और इसको 2 दे देंगे, लिखिए यूजिंग दिस वैल्यूज ऑफ a b c इन 1 रादर इन 2, इस बात को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 2, आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका वैल्यू इतना, वी हैव, हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि 1/1 माइनस t टाइम्स 1 प्लस t टाइम्स 2 प्लस 3t एज। a का वैल्यू आपने डाल दिया, b का वैल्यू भी डाल दिया, c का वैल्यू भी डाल दिया, इसके बाद ये तो रेडीमेड इंटीग्रल निकल जाएगा, 1/10 into 1 minus t, और b का वैल्यू दे दिया -half 1/1 plus t by 1 plus t, एंड c का वैल्यू क्या डाल दिया, 9/5 over 2 plus 3t, over 2 plus 3t। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन
was reduced into sum of functions. तो अब हम लोगों को दोनों साइड में इंटीग्रेट करने पर एक्चुअल इंटीग्रल निकल जाएगा. नाउ जेंटली इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t और उसके बाद उसका नेगेटिव ऑपरेट करना है. Therefore, integrating with respect to t and taking negative of the integral, therefore dt over how much? 1 minus t into 1 plus t into 2 plus 3t. इसका नेगेटिव लेना है. यहाँ भी आपने नेगेटिव ऑपरेट कर देंगे. इट इज माइनस 1 ओवर टी. दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए जेंटली t के रेस्पेक्ट में. माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस dt ओवर 2 plus 3t. Now it is a nice situation where you can easily now integrate dx over x. log x होता है, इसको आप log के भाषा में लिखेंगे is equal to माइनस 1 over t log 1 minus t. और इसका t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आप पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log 1 plus t और इसका वैल्यू 3t. इसका भी log में एक्सप्रेशन आएगा माइनस 3 over 5 log 2 plus 3t. माइंड यहाँ t का कोएफिशिएंट 3 है तो log 2 plus 3t तो हो गया और कोएफिशिएंट से आपने डिवाइड कर दिया तो 9/3 3 से डिवाइड करने से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको आप जानेंगे इट इज 2/3t था, 2 plus 3t था और इसका इंटीग्रेशन आपने लिख लिया log 2 plus 3t/3 और 3 से आपने कैंसिल कर दिया और आपके पास नेट यहाँ पर 3/5 रहा, 3 over 5 और दिस इज द फाइनल आंसर. लास्ट में आप रख देंगे वेयर t was what. t को आपने क्या पुट किया था? t को आपने पुट किया था sin x. t को आपने cos x पुट किया था. t को आपने cos x पुट किया था वेयर t is cos x. तो लास्ट में आप t को cos x पुट कर लेंगे. देन दिस इंटीग्रल जिस शेप में था उसको निकल जाएगा. इट इम्प्लाइज अगर उसको फाइनल लिखना चाहे dx by sin x on 2 plus 3 cos x. Actually 1 over t log 1 minus cos x 1 minus cos x and plus half log 1 plus cos x and minus 3/5 log 2 plus 3 cos x. ये मॉडुलस में हम लोग लिखते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड. हम लोग मॉडुलस में लॉगरिथम का इंटीग्रल लिखते हैं. दिस आल्सो लुक्स ए बिट स्टाइलिश. अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है. इट लुक्स आल्सो ऑर्नामेंटेड बट द फैक्चुअल थिंग इज दैट फॉर द सेक ऑफ डोमेन वी राइट लाइक दिस बिकॉज log x is defined when x is positive and mind modulus function is always non-negative, that is a positive function. Precisely, that is why we write or impose this modulus sign. So, thank you for watching the video.